खबर बिल्हौर तहसील क्षेत्र से, जहां समाजवादी पार्टी के कानपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर साधा निशाना। आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के बिल्हौर केंद्रीय कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी के कानपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष मुनेंद्र चंद्र शुक्ला ने बिल्हौर स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की, जहां भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ वोट बैंक के लिए यादव और पंडितों को लड़ा रही है। भाजपा सिर्फ जाति और धर्म पर राजनीति करना चाहती है। इटावा में हुई घटना को भाजपा ने सुनियोजित ढंग से कराया। प्रेस वार्ता से पहले जिला अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव, युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव, विनय कोरी, साहिर हुसैन के साथ अफसर अली मौजूद रहे। एक प्रकरण चल रहा है इटावा कांड पे, जहाँ कथावाचकों के संबंध में आज वो राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये इटावा कांड जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये कांड भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रायोजित कांड है और समाज में सदियों से भागवत का, कथा का और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं, कभी इस तरह की बातें समाज में पैदा नहीं हुई। वेद व्यास कौन थे जिन्होंने भागवत लिखी? वाल्मीकि जी कौन थे? इस पर वो भाजपा के लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। व्यक्तिगत इशू को जात से जोड़कर ये समाज में नफरत पैदा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री का बंगला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने छोड़ा क्यों? गंगा जल से धुलवाया। अगर कन्नौज के किसी मंदिर में वो गए तो मंदिर गंगा जल से क्यों धुलवाया? तो ये नफरत फैलाने का काम अगर इस देश में कोई कर रहा है, प्रदेश में कोई कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों के, यादवों के बीच की जो बात करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा किसी को अपमानित किया गया है, सबसे ज़्यादा किसी की हत्याएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा किसी पर जुर्म हुए इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो ब्राह्मणों पर हुए हैं। और वो ब्राह्मण सब भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटने की पूरी तैयारी में था। इस बीच में ये घटना कराकर पीछे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको प्रसारित करके और वोट के लालच में ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा है। लेकिन इस देश की जनता बहुत जागरूक है, बहुत होशियार है। ये व्यक्तिगत किसी व्यक्तियों के झगड़े को जात से नहीं जोड़ा जा सकता है। आप 6 महीना रुकिए, ये जितने यादव ब्राह्मण का ये भारतीय जनता पार्टी नफरत का बीज बो रही है, ये आने वाले 6 महीने के अंदर ये सब समाज फिर एक होकर खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी के 2027 में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये कुछ चलने वाला इनका नहीं है। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या ये मेन मुद्दा ये रहेगा इनका? नहीं, ये कभी मेन मुद्दा नहीं रहेगा। ये तो मुद्दों से भटकाते हैं। ये मुद्दा बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने देंगे, ये महंगाई पर चर्चा नहीं होने देंगे, ये भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होने देंगे, ये विकास पर चर्चा नहीं होने देंगे। ये जो असली जो इनके चुनावी घोषणा पत्र के वायदे हैं, उन वायदों पर कोई चर्चा न कर पावे, इसलिए ये मुद्दों को भटकाया करते हैं। और ये भटकाया हुआ मुद्दा, उनका भटकाया मुद्दा बहुत दिन नहीं चलता है। ये बहुत जल्दी मुद्दा ख़त्म होगा जब ब्राह्मणों के दिमाग में ये जो नफ़रत का इन्होंने बीज बोया है, वो धीरे धीरे उसकी लोग सफाई कर रहे हैं। हज़ारों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में नेता हैं ब्राह्मण, हज़ारों, जो आज से नहीं हैं। सोशलिस्ट पार्टी जब से बनी तब से हैं। चाहे डॉक्टर लोहिया का ज़माना रहा हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी का ज़माना रहा हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी का ज़माना हो, कौन नारा देता था पिछले पाँव में 100 में 60? कौन नारा देता था? सोशलिस्टों ने बांधी गांठ। जनेश्वर जी कौन थे? ये जनेश्वर जी नारा देते थे। डॉक्टर लोहिया नारा देते थे। ये माता प्रसाद पांडे जी नारा देते थे। हज़ारों समाजवादी जो ब्राह्मण नेता हैं, वो आदिकाल से समाजवादी पार्टी को लेकर पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, वो हर समाज उसमें है। उसमें ब्राह्मण समाज भी पीडीए में है, उसमें दूसरे समाज भी है, उसमें क्षत्रिय समाज भी है, उसमें बैकवर्ड भी है, उसमें दलित भी है, उसमें माइनॉरिटी भी है। जो भी पीड़ित है, परेशान है, अपमानित है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, वो सब पीडीए का हिस्सा है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है कि किसी जात, किसी वर्ग का हो, अगर वो पीड़ित है, परेशान है, वो पीडीए, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता उसके साथ हैं। अब आप बताइए, हमारी सरकार में हज़ारों लैपटॉप बटे, हज़ारों कन्या विद्याधन बटी, हज़ारों साइकिलें बटी,
क्या किसी की जाति पूछी गई, किसी का धर्म पूछा गया? जो उस कैटेगरी में आ रहा था हम लोगों ने उनको लैपटॉप बांटा, कन्या विद्याधन बांटा, साइकिल बांटी, जो भी सरकार की योजनाएं थी, पेंशन बांटी। कभी जाति और धर्म के नाम पर समाजवादी पार्टी ने राजनीति नहीं की। समाजवादी पार्टी ने जो दबे हैं, कुचलित हैं, कुचले हैं, पीड़ित हैं, अपमानित हैं, शोषित हैं, वो चाहे किसी वर्ग के हों, ब्राह्मणों में भी गरीब हैं, समाजवादी पार्टी उनकी बात करती है, उनकी मदद करती है और आगे भी करेगी। हमारे घोषणा पत्र में हमारे नेता का कहना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको पता चल गया है कि जब से पीडीए गठन हुआ है कि ये सत्ता से जाने वाले हैं, और 2024 का जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आया था कि हम जो 37 सीटें जीते, हमारा गठबंधन 43 सीटें जीता है। अगर ईमानदारी से चुनाव उत्तर प्रदेश की लोकसभा का 24 में हुआ होता तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 50 सीटों से ज़्यादा होते। वो जान गए हैं कि 2/3 बहुमत से 27 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, पीडीए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए सब सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र सब क्षणिक हैं। ये 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सब चीज़ जनता के बीच में पहुंच जाएगी, हर चीज़ की सफाई हो जाएगी। और जिनसे ये कराया गया है कांड, जिनका वीडियो बनाया गया, बताइए ये वीडियो किसने बनाया? सोशल मीडिया वीडियो किसने जारी किया? कौन लोग थे? अगर हमारी सरकार होती तो जांच हो जाती। उसके पीछे यही षड्यंत्र निकलता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसी न किसी को लालच देकर इस तरह की घटनाएं कराकर उसका वीडियो बनाकर समाज में नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आएगी तो ये सब बेनकाब किए जाएंगे और जनता को असलियत का ज्ञान कराया जाएगा। जनता कहेगी कि नहीं, ये बात सही है। सोशल मीडिया पर लोगों की जो द्वेष बढ़ रहा है उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो आम आदमी सब चीज़ें धीरे धीरे समझ रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो अंधभक्त हैं, जिनको इसी का पेमेंट मिलता है, वो खाली सोशल मीडिया में जिनका काम यह है कि नफ़रत पैदा करना, समाज को बांटो, समाज को तोड़ो। अब एक तरफ तुम कहते हो हिंदू सनातन एक हो जाओ, एक तरफ जातियों पर आप अत्याचार करोगे, नफ़रत पैदा करोगे, घृणा का वातावरण पैदा करोगे, गालियाँ लिखोगे, दूरियाँ बढ़ाओगे। तो ये बताइए वेद व्यास कौन थे? मैं फिर सवाल करता हूँ, वाल्मीकि जी कौन थे? क्यों उनकी भागवत ये पढ़ रहे हैं? क्यों उनकी रामायण पढ़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब कोई अंधभक्त नहीं देगा। इस सवाल का जवाब भी जनता मांग रही है, और इस सवाल का भी जनता मांग रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री की कोठी किसने गंगा जल से धुलवाई, क्यों धोई गई? कन्नौज के मंदिर में गए तो मंदिर क्यों धोया गया? आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक इस देश में बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा लोगों को? कब तक इनको अपमान झेलना पड़ेगा? कब तक इनका तिरस्कार होगा? इन सब चीज़ों का जवाब 2027 में जनता लेगी और उत्तर प्रदेश में पीडीए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। जिस प्रकार अभी चुनाव हुए हैं और आपके कुछ पदाधिकारी भाजपा ज्वाइन की थी, आज वो फिर वो आपके आने जाने उनको जगह मिलेगी? अब देखिए, आना जाना लगा रहता है। अभी चुनाव आ रहा, देखना कितने और आ जाएंगे। जिन्हें कितने टेलीफोन हम लोगों को करते हैं लोग जो बीजेपी में चले गए थे, जिन्हें इनको कितने करते हैं। आपसे पैरवी करेंगे, भैया ज्वाइन करा दो समाजवादी पार्टी। ऐसे लोग जो सूर्यमुखी होते हैं, जिधर सूर्योदय होता है उधर मुंह करते हैं, तो सूर्यमुखी ऐसे लोग हर तरफ से सरकार में रहना चाहते हैं। और समाजवादियों ने सबकी 10 साल में पहचान कर ली है कि कौन सूर्यमुखी है, कौन असली समाजवादी है, कौन जनता की लड़ाई लड़ रहा है, जो कौन जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है। वो सब चीज़ सबके संज्ञान में है और सूरजमुखी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता।